गुलाम नबी आज़ाद, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, इन्हें राज्यसभा में ना भेजने का फैसला करके कांग्रेस के अंदर घमासान शुरू हो गया है। आंतरिक घमासान आपको नज़र इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाहर आकर नेता कहते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक है। कांग्रेस के एक नेता से मैं कल बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा क्या गुलाम नबी आज़ाद और गुलाम अहमद मीर दो खेमे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, दो खेमे नहीं है, वो एक हैं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर है कि आपको राजनीति में जो हो रहा होता है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं हो रहा है वही आपको दिखाई देता है। राजनीति इसी चीज़ का नाम है। कल जब ये नाम 10 आए हैं, इन 10 नामों के आने के बाद नगमा से लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन तक सभी लोग कांग्रेस के ऊपर तीखा टिप्पणी करना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने कल जब नॉमिनेशंस किए उसमें पी चिदम्बरम का नाम था, जयराम रमेश का नाम था, अजय माकन का नाम था और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम था। सभी राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, सभी राहुल गांधी के दाएं बाएं वाले बताए जाते हैं। यानी सोनिया गांधी के अध्यक्ष होने के बावजूद कांग्रेस के ही नेता कहते हैं कि इनके नाम पर मोहर जो है वो राहुल गांधी की लगी है। चलिए मोहर किसी की भी लगी हो, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ट्विटर पर कल रात को बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पहले ट्वीट करके कहा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। समझ साफ तौर पर ये आ रहा था, वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भी एक प्रत्याशी बन सकता था, लेकिन आपने प्रत्याशी बनने नहीं दिया मुझे। यानी मैंने भी तपस्या बहुत की, तब बहुत किया, लेकिन मेरा तब किसी काम नहीं आया। उसके बाद जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो लगता है दाएं बाएं से कांग्रेस के दिग्गजों का फोन आ गए होंगे कि भैया क्या हो गया, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और भी इश्क के और भी इम्तिहान होने हैं। तो ये तो पहले इम्तिहान में आपने कह दिया कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा आगे और बढ़े तो उन्होंने ये कहा कि जो मैं कह रहा हूं मैं इस पर टिका हुआ हूं। और आगे जाकर उन्होंने कहा कि एक ट्वीट को टैग करके उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता ये न भूलें कि उनकी जो भी पहचान है वो कांग्रेस पार्टी के कारण है। यानी खुद ही कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। फिर यूं लग रहा है खुद को ही समझा रहे हैं कि भाई मेरी कांग्रेस के बगैर कोई पहचान नहीं है। उसके बाद पवन खेड़ा ने बाकी तमाम लोगों को मुबारकबाद भी दी। उसके बाद नगमा जो एक्ट्रेस भी रही हैं और इस वक्त कांग्रेस में एक बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने खेड़ा के ट्वीट पर यह कहा कि 18 साल की मेरी तपस्या जो है वो इमरान भाई के सामने जो है फीकी पड़ गई। इमरान प्रतापगढ़ी को आप जानते हैं महाराष्ट्र से फील्ड किया गया है, राजनीति में नए हैं लेकिन चूंकि फील्ड किया गया है इसलिए उन्होंने ये कहा कि सोनिया जी जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट किया था 2003-04 में। यानी 18 साल हो गए नगमा को इंतजार करते हुए कि उन्हें कब राज्यसभा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे एकोमोडेट करने की बात की थी राज्यसभा में जब मैंने कांग्रेस पार्टी उनके कहने पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी और तब जब वो सत्ता में थे। उसके बाद 18 साल गुजर गए हैं, उन्हें मुझे बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में महाराष्ट्र से भेजा जा रहा है। मैं ये पूछती हूं क्या मैं इमरान के कंपैरेटिवली कम डिजर्विंग हूं? उसके बाद उन्होंने बाकी तमाम लोगों को राज्यसभा के लिए मुबारकबाद दी। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन भी जो है वो भी कृष्णन बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि क्या सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, गुलाम नबी आज़ाद की तपस्या 40 साल की तपस्या में कोई कमी रही है? उन लोगों को भी शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा सप्रेशन ऑफ टैलेंट इज सुसाइडल स्टेप फॉर द पार्टी। काबिलियत को न पहचानना, काबिलियत की पहचान न करना खुदकुशी करने जैसा होगा पार्टी के लिए। राजस्थान से इंडिपेंडेंट एमएलए सिरोही संयम लोधा ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया और कहा कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने का कि क्या कारण है। यानी आपने राजस्थान के किसी नेता को नहीं चुना बल्कि आपने राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को चुना। ये सारी बातें उन्होंने कही। पार्टी के ऊपर यह इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस ने राजस्थान में बाहर के लोगों को टिकट दिया है।
छत्तीसगढ़ में बाहर के लोगों को टिकट दिया है। दोनों वो राज्य हैं जिन राज्यों में कांग्रेस अपने बलबूते पर सत्ता में है। कांग्रेस को 10 सीटें जो है इन राज्यसभा के चुनाव में मिलने जा रही हैं। पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से, जयराम रमेश को कर्नाटका से, अजन माकन को हरियाणा से और सुरजेवाला को राजस्थान से फील्ड किया है। कांग्रेस में टीका टिप्पणी तो हुई है, लेकिन यहां पर एक बड़ा फर्क जो राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में जिन लोगों को उतारने का फैसला किया है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सक्रिय हैं और अपनी अपने इलाकों में लोग उन्हें मानते भी हैं, पहचानते भी हैं और लोग उनके साथ चलते भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं वहीं पर कांग्रेस ने उन नेताओं को चुना है जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट माने जाते हैं। उन नेताओं को नहीं चुना जिन नेताओं को की जमीन पर पकड़ है। अब जमीन पर पकड़ किसकी है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता कौन है कांग्रेस में, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी अगर आपको कांग्रेस का कोई नेता किसी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में ढूंढना हो तो मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो नेता आपके हाथ आता है, बड़ी मुश्किल से उस नेता से आप बातचीत कर पाते हैं। तो अब कांग्रेस का जमीन से जुड़ा हुआ नेता कौन है कौन नहीं है, ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पार्टियों के अंदर चिंतन मंथन होता है और पार्टियों के पास अच्छा खासा इनपुट होता है ग्राउंड से वर्कर का। उस इनपुट की बुनियाद पर पार्टियां तय करती हैं कि हमें किसे मैदान में उतारना है, किसे मैदान में नहीं उतारना है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी हमने देखा, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए लोगों का चयन करना था तो गुलाम नबी आज़ाद और सैफुद्दीन सोज के बीच में जब खींचतान शुरू हुई और केवल सिर्फ उस खींचतान के चक्कर में गुलाम नबी आज़ाद ने एक पंचायत से एक व्यक्ति को उठाया और उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, जबकि उसके कंपैरेटिवली और भी कई लोग, काबिल लोग मौजूद थे जिन्हें एकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। यह इल्जाम गुलाम नबी आज़ाद पर लगता है। यह इल्जाम भी गुलाम नबी आज़ाद पर लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कद का नेता जम्मू कश्मीर में किसी को माना नहीं और बनने भी नहीं दिया, और अगर किसी ने बनने की कोशिश की तो उसके पैर काट दिए। यह इल्जाम लगता है। सत्य कितना है वो कांग्रेस के नेता भली बात ही जानते होंगे। अब आज के दिन स्थिति यह है कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा के लिए चुना नहीं है, और कई लोग ये भी कह रहे हैं, मुझे कांग्रेस के कुछ नेताओं के व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आ गए जिन्होंने मैसेज में मुझे ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने खुद कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर में बैठकर राजनीति करूंगा। कौन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहेगा, और कौन चाहेगा कि इतने बड़े कद से दिल्ली में बैठकर जो राजनीति करनी हो, उसके मुकाबले इस उम्र में 73 साल की उम्र में एक आदमी जम्मू कश्मीर आएगा और यहां पर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उस केंद्र शासित प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में राजनीति करेगा। जिस आदमी ने पूरे देश की सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, सरकारें बनाने और सरकारें बदलने का काम किया हो, वो आदमी सीमित जम्मू कश्मीर तक रहे और वो फैसला उसने खुद किया हो, ये हजम होना जरा मुश्किल है।